दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो वॉल्यूम पर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हजारों मार्केट में इंडिकेटर हैं, ये काम कैसे करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी सवाल होता है कि आखिर ये इंडिकेटर काम करते भी हैं या नहीं। तो इसका जवाब है करते भी हैं और नहीं भी। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इंडिकेटर को सिर्फ अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए ही यूज करते हैं, मगर मार्केट का एक वाहिद इंडिकेटर है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ये हर बड़े से बड़ा ट्रेडर यूज करता है। ये मैं नहीं कह रहा, डेविड पोल जो कि हेज फंड मैनेजर थे, बहुत बड़ा फंड मैनेज करते थे, वॉल्यूम का यूज वो हमेशा करते थे। वो हमारी तरह लाख 2 लाख रुपए लेकर मार्केट में नहीं बैठे थे, इनके पास लाखों डॉलर्स के फंड थे। ये इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेड करते थे। इनको आप स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं। इनका माइंडसेट हमारी तरह सपोर्ट, रेजिस्टेंस या चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने का नहीं था। ये सिर्फ ट्रेंड को देखते, मोमेंटम को देखते और वॉल्यूम को देखते। यही इनका टेक्निकल एनालिसिस था। हमें वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड कैसे लेनी है ये भी अच्छे से आपको सीखना है। तो इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए। वॉल्यूम लगाने के लिए सिंपल आपको इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पर सर्च करोगे तो वॉल्यूम सिंपल आपको अप्लाई कर देना है। वॉल्यूम हमें सबसे पहले तो ये शो करता है कि अभी मार्केट में कितने लोग एक्टिव हैं और कितनी ट्रांजैक्शन अभी हो रही हैं। वॉल्यूम को फेक कर पाना बहुत मुश्किल है। वॉल्यूम को अगर जनरेट करना है तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस तो करना ही पड़ेंगी। बिना ट्रांजैक्शन के ना आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो और ना ही घटा सकते हो। वॉल्यूम को देखते हुए परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है वो तो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। अभी ये स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर कैसे हम रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं, ये जरा ध्यान से देखिए। प्राइस यहाँ अप ट्रेंड में है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है। जिस कैंडल ने ब्रेक किया ये इंडिसीजनल कैंडल है। मान लीजिए अगर आपने वॉल्यूम अप्लाई नहीं किया हुआ तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अभी आगे क्या होने वाला है। यानी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये छोटी सी कैंडल बनी है, अब पता नहीं मार्केट किधर जाएगी। मगर जैसे ही हम नीचे वॉल्यूम अप्लाई करते हैं तो अब एनालिसिस देखिए। इस कैंडल का वॉल्यूम एवरेज कैंडल से काफी ज्यादा है, जो हमें साफ साफ बता रहा है कि चाहे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है या 15 मिनट का, हमें पता चल चुका है कि यहाँ बहुत ज्यादा 5 या 15 मिनट में ऑर्डर प्लेस हुए हैं। नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक करेगी, हम बाय में नीचे इस रेजिस्टेंस एरिया के स्टॉप लॉस रख कर अपनी ट्रेड ले लेंगे। और देखिए प्राइस देखते ही देखते ऊपर निकल जाती है। एक बात और आपको ध्यान से समझनी है, जब स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर हैवी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कैंडल बड़ी ना बने। कैंडल को तो वो छोटी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, मगर वो वॉल्यूम को रोक नहीं पाते। वॉल्यूम नीचे उनके हैवी ऑर्डर बता देता है कि इस टाइम में इतने ज्यादा ऑर्डर नीचे प्लेस हो चुके हैं। और सिंपल समझाऊं तो ये बड़े प्लेयर कैंडल के साथ तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, मगर वो वॉल्यूम के साथ ये छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसलिए कैंडल अगर छोटी हो या बड़ी, नीचे वॉल्यूम हमें साफ साफ बता देता है। अब देखिए अगर हमें प्राइस एंड वॉल्यूम में डाइवर्जेंस देखने को मिले तो मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। डाइवर्जन थोड़ा भारी लफ्ज हो गया, मुझे हर चीज आपको सिंपल तरीके से समझानी है। डाइवर्जन मीन वॉल्यूम और प्राइस दोनों मैच कर रहे हों। ये सिंपल है। डाइवर्जन यानी मैचिंग को कहते हैं कि प्राइस एंड वॉल्यूम एक ही सिग्नल दे रहे हों। अब चार्ट पर वो भी देखते हैं। 4 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। नंबर 1 में देखिए प्राइस बढ़ता है साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है। नंबर 2 में प्राइस बढ़ता है साथ में वॉल्यूम घटता है। ये क्या मतलब? नंबर 2 में कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसान नहीं होगा। नंबर 1 में भी प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है। नंबर 2 में भी सेम है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब इन 1 और 2 में फर्क क्या है। चले मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 में प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब ये जेन्युइन ट्रेंड है। आपको जहां मौका मिले आप पोजीशन यानी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बायर इंटरेस्टेड हैं और खरीदने में, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रही है। नंबर 2 में प्राइस तो बढ़ रहा है मगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं, यानी स्टार्ट में लोग बाय करने में इंटरेस्टेड थे, इसलिए बड़ी कैंडल बनी। आगे जाकर वॉल्यूम की कैंडल सब छोटी हो रही हैं।
मतलब ये ट्रेंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह सकता। ये बहुत वीक ट्रेंड है। ऐसे ट्रेंड में आपको एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। अब आगे नंबर 3 में देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं नंबर 4, प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। मतलब ये बहुत वीक ट्रेंड है। सेलर इसमें अभी सेल में ऑर्डर नहीं ज्यादा लगा रहे। ये ट्रेंड किसी भी टाइम रिवर्स हो सकता है। तो देखा वॉल्यूम कितना ज्यादा इम्पोर्टेड है। अगर नीचे वॉल्यूम हम अप्लाई न करें तो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। हमें कहां अपनी ट्रेड ढूंढनी है और कहां नहीं। अब हम कुछ ट्रेड्स वॉल्यूम को देखते हुए लेते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ सके। यहाँ आप देखिए प्राइस रेंज में है। काफी ट्रेडर थक चुके हैं कि अब मार्केट मौका दे और हम ट्रेड लें। थोड़ी देर के बाद एक ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देती है। हमें अब नीचे वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम भी बहुत हाई है, यानी ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। मगर ठहरिए, अभी हमें परफेक्ट एंट्री के लिए और थोड़ा सब्र करना है। जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इस ब्रेक करने वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी, हम ट्रेड ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे होगा। तो कुछ इस तरह आपको वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड प्लान करनी है। इस तरह की ट्रेड की 75 से 80% एक्यूरेसी होती है। एक और एग्जांपल भी देख लीजिए कि हमें डाउन ट्रेंड में कैसे एंट्री लेनी है। तो देखिए, यहाँ भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। हमें सही टाइम का इंतजार करना है कि जब मार्केट हमें मौका दे तभी हम एंट्री लेंगे, और वो मौका हमें मिल चुका है। एक रेड कैंडल सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती है। अब जो काम हम पहले कर रहे थे वही करेंगे, यानी नीचे कैंडल के वॉल्यूम को देखेंगे। इस कैंडल का वॉल्यूम काफी हाई है। अब हम थोड़ा सब्र करेंगे और इस कैंडल के लो को नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगी हम ट्रेड ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के थोड़ा ऊपर होगा। अब अगर वॉल्यूम को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो और किसी इंडिकेटर की आपको कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है वॉल्यूम को लेकर आज आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। हमारी मेहनत को देखते हुए आपको एक अच्छा सा नीचे कमेंट करना है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर किसी चीज की आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। Thank you very much for watching me. Allah Hafiz.